हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम करने जा रहे हैं को करिकुलर एक्टिविटी। सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे एक्सकर्जन हो गया, एनसीसी हो गया, एनएसएस हो गया, ठीक है, ड्रामेटिक्स हो गया, डिबेट्स हो गई। इन सबको एक ऑर्गेनाइज करने का एक मेथड होता है, ठीक है। तो इसमें आपको सबके लिए अलग अलग सबकी ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है कि इनको कैसे ऑर्गेनाइज़ कराना चाहिए, ठीक है। तो हम उसी की बात करेंगे इस वीडियो में। तो मैंने इसमें 3 टॉपिक लिए हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सकर्जन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनसीसी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ड्रामेटिक्स, ठीक है। पहले हम इन तीनों की बात करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सकर्जन और फील्ड ट्रिप्स, ठीक है। जो बच्चों को ट्रिप्स पे ले जाया जाता है घूमने के लिए, ठीक है, स्कूल या कॉलेजेस में। तो वो किस लिए होता है, ठीक है, उनको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, बात करेंगे, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, इट शुड बी वेल प्लान्ड बिफोर हैंड, ठीक है। जो फील्ड ट्रिप्स होती हैं उनको पहले अच्छी तरह से प्लान किया जाना चाहिए, ठीक है, कि हमको कि जो ट्रिप है वो किस प्लेस पे जानी है, ठीक है, टाइमिंग क्या होगी, डेट क्या होगी, ठीक है। हम अगर वो दूर है तो हम किस किस चीज़ से जाएंगे, ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा आपका। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से प्लान करनी पड़ेगी, ठीक है। और जिस जगह पर जा रहे हैं उधर की आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, जो भी टीचर इसको ऑर्गेनाइज करेगा। सेकंड, इट शुड बी अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ डूइंग। मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो टीचर और स्टूडेंट हैं दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसको पूरा करने के लिए, ठीक है। अगर जो टीचर है स्टूडेंट्स को कहीं ले जा रहा है तो ये स्टूडेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टीचर के साथ वेल बिहेव्ड रहे, ठीक है, उनकी हर बात माने, ठीक है। So it should be democratic way of doing, means teachers and students both are responsible for this, ठीक है। थर्ड इज सिलेक्शन ऑफ अ ग्रुप लीडर आउट ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए, एक तो टीचर होता है जो इस पूरी ट्रिप को ऑर्गेनाइज करता है और उन स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से सब कुछ बताता है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा एक स्टूडेंट में भी हमको एक ग्रुप लीडर सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, जिससे जो बच्चों को, जो उनके साथ स्टूडेंट है, उसके उनके दोस्त हैं, उसको समझा सके, ठीक है, और उनके साथ कोऑपरेट कर सके, ठीक है, और वो टीचर की हेल्प भी करे, ठीक है। फोर्थ इज़ एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल एम्स ऑफ द एक्सकर्जन, ठीक है। कोई भी फील्ड ट्रिप्स हमारे जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हीं को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए, ठीक है, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो उधर जाके उनको कुछ नॉलेज मिले उनसे, उनके स्टडी से रिलेटेड, ठीक है। फिफ्थ इज़ मेंटेन डिसिप्लिन। देखिए, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, इसलिए जो टीचर्स हैं एंड स्टूडेंट्स हैं सबको डिसिप्लिन में रहना होगा, ठीक है। इसमें तो डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। अगर सभी डिसिप्लिन में रहेंगे, सब सारे जो स्टूडेंट्स हैं टीचर की बात मानेंगे, ठीक है, तो ही ये जो फील्ड ट्रिप होता है वो सक्सेसफुल होता है, ठीक है। विदाउट डिसिप्लिन हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिक्स्थ इज़ पार्टिसिपेशन ऑफ इंटरेस्टेड स्टूडेंट ओनली। देखिए, जो फील्ड ट्रिप्स होती हैं उसमें सिर्फ जो स्टूडेंट होते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं स्टूडेंट्स, उन्हीं को पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो इंटरेस्टेड ना हो और हम उन्हें ले जाएं और वो कुछ केओस क्रिएट करें, ठीक है, हम ऐसा नहीं चाहेंगे। सो सिर्फ इस ट्रिप के लिए इंटरेस्टेड स्टूडेंट ही जाएं, ठीक है। सेवन्थ इज़ इवेलुएशन प्लस फीडबैक, ठीक है। लास्ट में जब ट्रिप एंड हो जाए तो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर एक स्टूडेंट से उसका फीडबैक ले, ठीक है, कि उसको वो ट्रिप कैसे लगा, ठीक है, उसको उस ट्रिप से क्या नॉलेज मिली, ठीक है, ताकि आने वाले ट्रिप में भी वो थोड़ा सा अच्छा कर सके, ठीक है। सो दीज आर 7 पॉइंट्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सकर्जन और फील्ड ट्रिप्स, ठीक है। चलिए सेकंड चलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनसीसी, ठीक है। सो इसका फर्स्ट स्टेप है सिलेक्शन ऑफ एनसीसी ऑफिसर्स, ठीक है। जो टीचर्स होते हैं स्कूल के उनमें से ही एक एनसीसी ऑफिसर सेलेक्ट किया जाना चाहिए, ठीक है, और उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ठीक है। सेकंड इज़ अलाउंस फॉर डूइंग एक्स्ट्रा वर्क। अब देखिए, जो टीचर है वो स्टडीज़ के अलावा एनसीसी की भी ट्रेनिंग ले रहा है, ठीक है, तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा काम होगा, उसके लिए उसको अलाउंस भी मिलना चाहिए कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए, ठीक है, ताकि वो भी, उसका भी इंटरेस्ट बना रहे इसमें। थर्ड इज़ प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू द एनरोल्ड यूथ्स, ठीक है। जो
हमने यूथ सेलेक्ट किए हैं इस एनसीसी के लिए, ठीक है, उसके लिए उनको एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ठीक है, जैसे कि वीकली परेड्स हों और कुछ स्पेशल परेड्स भी हों, ठीक है, किसी फंक्शन पर। फोर्थ इज़ अवार्ड्स एंड स्पेशल प्राइजेस फॉर बेटर परफॉर्मेंस। देखिए जो भी परेड्स हम कराएंगे वीकली और स्पेशल, उसमें जो भी यूथ अच्छा परफॉर्म करेगा, बेटर परफॉर्म करेगा, उसको अवार्ड्स और स्पेशल प्राइजेस दिए जाने चाहिए, ठीक है। फिफ्थ इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेशल कैंप्स इन वेकेशंस। देखिए जैसे टाइम पर वेकेशंस आती रहती हैं, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, कुछ हॉलीडेज़ भी आती हैं बीच बीच में 3-4 दिनों की, ठीक है, उसमें भी इनको एक कैंप, स्पेशल कैंप लगाने चाहिए, ठीक है, इन यूथ्स के लिए, ताकि जो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ है वो बीच में स्टॉप ना हो सके और वो अपना कंटिन्यू कर सकें, ठीक है, ताकि उनका कुछ ब्रेक ऐसे ना हो बीच में। सो these are all about points organization of NCC, ठीक है। फर्स्ट इज़ selection of NCC officers plus training. Second is allowance for doing extra work. Third is providing practical training to the enrolled youths, that is weekly parades and special parades. Fourth is awards and special prizes for better performance. Fifth is organization of special camps in vacations, that is summer plus winter and any holiday अप टू 3 to 4 days, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ड्रामेटिक्स, ठीक है, कि एक ड्रामेटिक्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, ठीक है, उसके लिए क्या मेथड्स होते हैं। तो फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ टीचर इंचार्ज। देखिए कोई भी ड्रामेटिक्स, कोई भी चीज़, सबसे पहले हम जो भी ऑर्गेनाइज कराते हैं उसके लिए उसके एक इंचार्ज का होना ज़रूरी है, ठीक है, जो उस पूरी एक्टिविटी को उस पर नज़र रखेगा, ठीक है, और सबको ऑर्गेनाइज करेगा कि क्या चीज़ कैसे करनी है, ठीक है, और जो भी इंचार्ज होगा वो कैपेबल होगा, ठीक है, उसके अंदर कुछ एबिलिटीज़ होंगी और उसका इंटरेस्ट होगा उस ड्रामा में, ठीक है। सेकंड इज़ सिलेक्शन ऑफ द ड्रामा, ठीक है। अब जो चीज़ हमें ऑर्गेनाइज करानी है, मीन्स ड्रामा ऑर्गेनाइज कराना है, तो सबसे पहले हमको उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, हम कौन सा टॉपिक लें। देखिए प्राइमरी लेवल पर फेरी टेल्स एंड मॉरल स्टोरीज़ आती हैं, ठीक है, जो बच्चों के लिए होती है। फिर सेकेंडरी लेवल पर कुछ हिस्टोरिकल और सोशल से जुड़ी कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है, सोशल ड्रामा हो सकता है, किसी हिस्ट्री से बेस हो सकता है, ठीक है। सो ये था प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर, ठीक है। तो जो ड्रामा का सिलेक्शन है वो इस बेस पर होना चाहिए, ठीक है। थर्ड इज़ सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स और पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। सो जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो कुछ कैपेबल होंगे, जिनका कुछ इंटरेस्ट होगा ड्रामा में, उन्हीं को पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है, इस पर्पज़ के लिए। तो सिर्फ इंटरेस्टेड स्टूडेंट ही आए इस चीज़ के लिए। फोर्थ इज़ प्रिपरेशन ऑफ द ड्रामा, ठीक है, तो जो ड्रामा है उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर किया जाना चाहिए, बहुत सारी रिहर्सल भी की जानी चाहिए बिफोर उसको प्रेजेंट करने से पहले एक्चुअल में, ठीक है। तो देखिए प्रैक्टिस से ही हर चीज़ सक्सेसफुल हो सकती है। तो अगर ड्रामा को भी एक बार करने के बाद उसकी कई बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से हो सकेगी। फिफ्थ इज़ एग्जीक्यूशन। देखिए जब जो ड्रामा है फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाए तो उसको स्कूल के सामने एग्जीक्यूट करना चाहिए, ठीक है। जो सोसाइटी कुछ मेंबर्स हैं, पेरेंट्स हैं, गेस्ट हैं, उनको इनवाइट किया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकें आगे फर्दर पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। तो ये इसके 5 पॉइंट्स थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ड्रामेटिक्स। फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ टीचर इंचार्ज, सेकेंड इज सिलेक्शन ऑफ द ड्रामा, फेरी टेल्स, मॉरल स्टोरीज एंड सेकेंडरी लेवल पर हिस्टोरिकल एंड सोशल ड्रामाज। थर्ड इज सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स और पार्टिसिपेंट्स, ओनली इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स ओनली, ठीक है। फोर्थ इज प्रिपरेशन ऑफ द ड्रामा एंड फिफ्थ इज एग्जीक्यूशन। So this is all about organization of dramatics, organization of NCC and organization of excursions और field trips, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें अभी और भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। सो इसकी इनको हम आगे दूसरी वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं इसी वीडियो में कवर करता तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती और आपका इंटरेस्ट भी नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेसन। थैंक यू।